important topic. We are going to study about dimensional analysis. Dimensional analysis. जितना जो हमने लास्ट 3 क्लासेस में जो यूनिट्स के बारे में पढ़ा, डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, और कल बहुत सारे क्वांटिटीज का हमने डायमेंशंस जो निकाला, इनका एजेंडा क्या था, इनका पर्पस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द डायमेंशंस. Now we will see all those applications in dimensional analysis. So dimensional analysis जैसा कि है कि it will tell you about the what is the use of dimensions, how we can use dimensions for finding some formula, for finding some error detection in the formula, to deduce some formula, for conversion of some units from one system to another system. बारी बारी से हम सबको जानेंगे. जो अभी मैंने 3-4 बातें बोली है उन सभी को जानेंगे बारी बारी से. तो डायमेंशनल एनालिसिस को समझते हैं हम लोग. डायमेंशंस का आप चीर फाड़ शुरू कर रखे हैं, तो अब इसको बढ़िया से हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट, that is first principle of homogeneity. Principle of homogeneity. Principle of homogeneity. To participate, please all of you participate in the discussion, because physics should be very interactive class. It should not be a boring class. ठीक है. It is not a lecture, it is an interactive class. That's why I am showing my face. That's why my video is on. Okay. So I want you all to please speak. No need to on your video, but please speak. Please speak whenever I say you, whenever I ask you anything. So first we will study about the principle of homogeneity. Principle of homogeneity के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Principle of homogeneity है क्या? I will start some question that is not from the physics, but that is from the general IQ. Tell me that 10 mango plus 5 banana कितना होगा? 10 होगे सर, ये फिजिक्स में क्या करा रहे हो, बट इसका बहुत सिग्निफिकेंस है. ये कितना होगा? बताओ. इन 3 सवालों के आंसर मैं चाहता हूं आप सभी से. 10 मैंगो प्लस 5 बनाना क्या होगा? 10 मैंगो प्लस 5 मैंगो क्या होगा? 10 बनाना प्लस 5 बनाना क्या होगा? इन 3 सवालों के आंसर मैं आप सभी से चाहता हूं. प्लीज टेल मी. 15 सर. फर्स्ट वाले का आंसर कितना होगा बच्चे? 5 मैंगो 5 बनाना. सॉरी, 10 मैंगो 5 बनाना फर्स्ट वाला. ओके. सेकंड वाला का 15 मैंगो. So we can write this one 50 mango. Okay. थर्ड का 10 बनाना 5 10 बनाना 15 बनाना नहीं 15 बनाना. Okay, but you will write this one 10 mango 5 बनाना. 5 बनाना. क्यों इसका एडिशन क्यों नहीं किया बच्चे? सिमिलर नहीं है. सिमिलर नहीं है ना, इसलिए इसका एडिशन नहीं किया. अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है वो सुनाते हैं आपको. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है टू और मोर देन 2
same physical quantity can be only added or subtracted। जो अभी ऊपर किया हमने, क्या लगता है कि जो लिखा हुआ है वो सेम ही बात है? Two or more than two physical quantity, two same physical quantities can be only added or subtracted। मतलब जैसे 10 मैंगो प्लस 5 बनाना का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं था, लेकिन 10 मैंगो प्लस 5 मैंगो सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, एडिशन पॉसिबल है। 10 बनाना प्लस 5 बनाना सेम फिजिकल क्वांटिटी, एडिशन पॉसिबल था, लेकिन फर्स्ट वाले का एडिशन पॉसिबल नहीं था। आर यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. So, in the terms of physics, if we talk, then force plus force can be added. Force plus force can be added, and it will give you force. Is that okay? Work plus work Yes, sir. can be added, and it will give you work. But can we add work plus force? Not possible. It is not possible, है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि आइदर वर्क और वर्क, फोर्स और फोर्स, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। वर्क और फोर्स को आप ऐड नहीं कर सकते। एनी कंफ्यूजन इन दिस पेज बच्चे? मेरे ख्याल से नहीं होगी। वी हैड जस्ट प्लेड अ गेम, सो इसमें कुछ है नहीं। चलिए लिख लीजिए आप। सभी ने लिख लिया? Yes, sir. ओके। नाउ अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? अब इसको थोड़ा सा रिवर्स टेक्नोलॉजी से समझते हैं। आजकल रिवर्स इंजीनियरिंग का जमाना है। ओके, तो हम लोग उसको थोड़ा उल्टा सोचते हैं। अब a प्लस बी को ऐड करके मुझे मिला c प्लस डी। ठीक है, मैंने एक इक्वेशन लिखा। व्हाट इज द कंक्लूजन बच्चे? कंक्लूजन क्या होगा अगर ये गिवन है तो? दिस इज गिवन। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? a and b must be same physical quantity. Are you agree with this? Second, C and D must be same physical quantity, क्योंकि ऐड किया गया है। आप जानते हो ए और बी को जब ऐड करते हैं, जैसे हमें फोर्स और फोर्स, सी प्लस डी कॉमा ए कॉमा बी मस्ट बी सेम फिजिकल क्वांटिटी। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि फोर्स को फोर्स में ऐड करने से आपको फोर्स ही मिलता है।
force can be added to the force and you will get also the force. Mango plus mango will give you mango. It will not give you banana. Okay, so C plus D is the output of A plus B. A और B का जो होगा वही, यहां से एक और चीज समझ में आ गई कि C, D, A plus B must be same physical quantity. Or the most important conclusion, A, B, C, D must be same physical quantity. ये तो वैसा ही हो गया बच्चे, 10 मैंगो प्लस 15 मैंगो इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसको 5 मैंगो प्लस 20 मैंगो. 10 मैंगो प्लस 15 मैंगो इक्वल टू 5 मैंगो प्लस 20 मैंगो. मानते हो, एग्री करते हो? ये जो 5 कंक्लूजन हमने लिखे हैं, इसमें किसी को डाउट है? एनीवन बच्चे? मैं सुन नहीं पाया, बताओ फिर से. चंदा, अभिनव, Yes, sir. अजीत, एनी डाउट बेटा? No, sir. अजीत आनंद, अजीत कुमार, अभिनव? No, sir. No, sir. No, sir. ओके. मेदनी, खुशबू, कनक केशरी? No, sir. ओके. प्रिंस, सोनाली, No, sir. रोशनी, मुस्कान, ब्यूटी? No, sir. Yes, sir. हाँ, डाउट है? किसको डाउट है बच्चे? बोलिए, क्या डाउट है? नहीं है? अगले पेज पे जाएं. Yes, sir. देखिए, इसका एक एग्जांपल समझाते हैं. आपने एक इक्वेशन सीखा होगा. एग्जांपल, एक इक्वेशन सीखा होगा 9th क्लास में, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. सीखा था? Yes, sir. S क्या था? Distance. डिस्प्लेसमेंट. ये क्या है? लंबाई हो गई. UT क्या है? मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इनटू टाइम. ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड. कितना हो गया? मीटर. ये भी लेंथ हो गया, तो दिस इज ऑल्सो लेंथ. अब बात उठती है हाफ AT स्क्वायर की. हाफ इंटू हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं. ए क्या है? LT माइनस 2 और इंटू T. LT माइनस 2 का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. क्या हो गया? ये मीटर. तो ये भी क्या हो गया? L. तो दिस इज ऑल्सो L. तो क्या आप देख सकते हो इक्वेशन? L प्लस L विल गिव यू L. इक्वेशन वेरीफाई हो गया. इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली. ये वेरीफाई हुआ ना? Yes, sir. दिस इज करेक्ट और नॉट, ये समझ में आया? तो अब जैसे समझ अगर गए. मान लो कोई लिख देता है, अब जैसे कोई लिख देता है वर्क इक्वल टू F प्लस S. F प्लस S, तो ये वर्क क्या होता है? वर्क का डायमेंशन क्या होता है? ML स्क्वायर T माइनस 2. वर्क का डायमेंशन ML स्क्वायर T माइनस 2. F फोर्स होता है, ML T माइनस 2, और S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ये L होता है. क्या ये एडिशन पॉसिबल है? तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन इज रॉन्ग. इक्वेशन इज नॉट करेक्ट. यहां इक्वेशन क्या है? ये L इक्वल टू L प्लस L मिला है आपको. इसका मतलब इक्वेशन क्या है? करेक्ट है. ये दोनों एग्जाम्पल सबको क्लियर हुए बच्चे?
सबको क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़े। जी सर। सभी ने लिख लिया था ना? Yes, sir. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं। थोड़ा देखिएगा इसको। फर्स्ट, all the angles are कुछ बच्चे ने लिखा है, भेजा है, बताइए। बिकॉज ऑफ द लो बैटरी, प्रिंस आनंद जी लिविंग क्लास। ओके प्रिंस, I will suggest you to stay if you can plug a charger. All the angles are dimensionless. दूसरा, all the ratio trigonometric are dimensionless. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या मतलब हो गया? साइन, कॉस, टैन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेम चीज का रेशियो है। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ये सभी डायमेंशनलेस होंगे। थर्ड क्या है? यस प्रिंस, आई विल upload the recording. You can take classes from there. Another thing, all the powers are dimensionless. पावर्स का क्या मतलब हो गया? जैसे मान लीजिए इक्वेशन लिखिए पी नॉट ई पे पावर अल्फा टी स्क्वायर। तो अल्फा टी स्क्वायर इज अ पावर। ये क्या हो जाएगा? ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। पावर इज डायमेंशनलेस। ठीक है, ऑल द पावर्स आर डायमेंशनलेस। ई की वैल्यू हो जाती है 2.71। दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ऑल द नंबर्स आर dimensionless. ई की वैल्यू जैसे है वैसे ही पाई की वैल्यू क्या हो गई? 3.14। दिस विल बी ऑल्सो डायमेंशनलेस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हेल्प करेंगे।
These are कुछ some important points which will help us in numerical. तो ये पांचों पॉइंट आपको ध्यान रखना है. Then I will teach you the next thing, like we will solve some numerical over this. ये पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं बच्चों. किसी पॉइंट के बारे में कुछ पूछना है, कोई पॉइंट जो समझ नहीं आया है? पांचों पॉइंट में कुछ पूछना है किसी को, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ नहीं आया? तीसरा सर. ऑल द पावर्स आर डायमेंशनलेस. देखिए, ऑल द पावर्स आर डायमेंशनलेस का क्या मतलब हो गया? कई बार कोई इक्वेशन होता है, जैसे किसी इक्वेशन को हम डिराइव कर रहे हैं. मान लीजिए इक्वेशन मिला हमको n इक्वल टू n नॉट e पे पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, या कोई इक्वेशन मिल गया q इक्वल टू q नॉट e पे पावर माइनस आर टी बटा एल, इस टाइप से. तो जितने भी पावर होते हैं, ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, ये सभी पावर जो होते हैं, पावर क्या होते हैं? बेसिकली एक नंबर होते हैं, नंबर होते हैं. और पावर नंबर होते हैं, तो नंबर क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है. इज दैट ओके? कोई भी घात जो लगता है, कोई भी पावर लगता है, वो क्या होता है? नंबर होता है. और नंबर क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है. ओके? ओके सर. और कोई पॉइंट ऐसा जो किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो? सर Anyone? थर्ड नंबर में टोटल, सर थर्ड नंबर में हाँ, टोटल डायमेंशन लेस नहीं ना होगा? टोटल नहीं होगा बच्चे, पावर की बात कर रहा हूं. बस पावर ना. हाँ, ई एक नंबर है तो ई भी डायमेंशनलेस हो गया. डायमेंशनलेस के ऊपर डायमेंशनलेस, तो वो पूरा डायमेंशनलेस हो गया. ये वाला पूरा डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये भी पूरा डायमेंशनलेस हो जाएगा, क्योंकि ई भी एक नंबर है. बस ये वाला डायमेंशनलेस नहीं होगा, पूरा डायमेंशनलेस नहीं होगा. जो पी नॉट का डायमेंशन होगा वही पी का होगा, या जो पी का होगा वही पी नॉट का हो जाएगा, है ना? जी सर. सर हाँ, 3 नंबर फिर से समझाइए ना. कौन सा बच्चा? 3 पॉइंट. थ्री वाला मैं अलग दूसरे पेज में समझा देता हूँ. सबको दिक्कत हो रही है, ठीक है? मैं दूसरे पेज में समझा देता हूँ. इसको लिख लिया आपने? इसको लिख लिया? जी सर. जी सर. देखिए, मैं Yes, थ्री sir. वाले को समझाता हूँ. जैसे कोई भी पावर हो गया, जैसे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, मान लीजिए Q इक्वल टू लिखा Q नॉट E पे पावर माइनस टी बाई आर सी, ये मैंने लिख दिया. ठीक है? Q इक्वल टू Q नॉट E पे पावर माइनस टी बाई आर सी लिख दिया. अब ये क्या है? ये क्या हो गया बच्चे? एक पावर हुआ. दिस इज अ पावर. पावर क्या होता है? नंबर होता है. तो नंबर क्या होगा? डायमेंशन लेस होता है. ठीक है? मतलब टी टाइम हो सकता है, आरसी भी कुछ होगा, लेकिन टी और आरसी का जो रेशियो होगा, टी बाई आरसी, इट मस्ट बी डायमेंशनलेस. ठीक? ई इज ऑलरेडी डायमेंशनलेस, सो हम कह सकते हैं ई पे पावर माइनस टी बाई आरसी विल बी ऑल्सो अ डायमेंशनलेस. समझ में आ गया? समझ में आया बच्चे? सर डिजिट एक बार मतलब समझा दीजिए ना, डिजिट से. किसके बारे में? सर डिजिट से समझा दीजिए ना, ये जो है ई पे डिजिट से पावर. समझाऊं? यस.
ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, डिजिट से समझाता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने लिखा p इक्वल टू पी नॉट ई पे पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर t आपको सेकंड में है, मान लीजिए ये 2 सेकंड है, अल्फा आपको दिया रहेगा मान लीजिए कुछ भी है 2 पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, तो क्या लिखोगे, अल्फा इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 बटा सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर है 2 सेकंड, ये कितना हो जाएगा, ये 2 अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू 4 सेकंड स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 8। 8 एक नंबर है और नंबर क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि इसके सारे यूनिट क्या हो गए, खत्म हो गए। अभी समझ आया? बच्चों यस सर, समझ गया। है ना, अल्फा विल बी गिवन लाइक दैट कि इसके सारे यूनिट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही आरसी है, आरसी इस तरीके से दिया जाएगा कि इसके सारे यूनिट खत्म हो जाए, यूनिट खत्म हो जाएंगे तो डायमेंशन लेस हो जाएगा अपने आप। ओके ओके सर। मेरे ख्याल से अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी और को कुछ पूछना है इसमें थर्ड के बारे में या किसी और के बारे में बच्चों? सो मैं अब क्वेश्चन पे आता हूं, है ना। क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, P इक्वल टू लिखा है पी नॉट ई पे पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, इफ P इक्वल टू प्रेशर एंड T इक्वल टू टाइम, फाइंड डायमेंशन ऑफ P नॉट एंड अल्फा। क्वेश्चन है, इफ P इक्वल टू पी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, P is pressure, T is time, find dimension of P naught and alpha. Find dimension of P naught and alpha. Okay? क्वेश्चन लिख लीजिए सब लोग, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन लिखिए फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक, देखिए क्वेश्चन, सभी बच्चे लिख चुके हैं क्वेश्चन? यस सर। I will start from the power. First step 1. Step 1. अल्फा टी स्क्वायर क्या है, पावर है, और पावर क्या होता है बच्चे, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। लेकिन टाइम डायमेंशन लेस नहीं है, तो टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, m0 l0 t0, सो अल्फा मस्ट बी इक्वल टू m0 l0 t0 अपॉन टी स्क्वायर, एंड दिस विल गिव यू m0 l0 t माइनस 2। अल्फा का डायमेंशन निकालना सबको समझ आया?
Yes, sir. किसी को दिक्कत अल्फा के डायमेंशन निकालने में? No, sir. नहीं है ना? No, sir. नाउ कमिंग टू, देखो सबसे पहले किसको पकड़ना है? जो सबसे अलग थलग हो। डायमेंशन निकालने में किसको पकड़ना है सबसे पहले? जो सबसे अलग थलग हो। तो सबसे अलग थलग मुझे अल्फा टी स्क्वायर दिखा, इसलिए सबसे पहले उसको पकड़ा। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2, अल्फा टी स्क्वायर ई एक नंबर है, तो वो क्या हो गया? m0 l0 th। ई पे पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर विल बी ऑल्सो अ नंबर। नंबर के ऊपर पावर का क्या मतलब है? दिस विल बी ऑल्सो डायमेंशनलेस। सो हम लिख सकते हैं p इक्वल टू पी नॉट इंटू m0 l0 t0। p क्या है बच्चे? प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन ml-1 t-2 इक्वल टू पी नॉट इंटू m0 l0 t0। so p naught will have the dimension ml-1 t-। किसी को कोई दिक्कत दोनों में? इन दोनों के डायमेंशन निकालने में किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. बच्चों किसी में? चलिए मैं बारी बारी से सभी से पूछ लेता हूं। मुस्कान ने बोला है नो सर। ओके मुस्कान, थैंक यू, कोई डाउट नहीं है। चंदा? No doubt, sir. अजीत? नो सर। कनक केसरी? कनक? मुस्कान? मुस्कान को डाउट नहीं है। रोशनी? सोनाली? No, sir. ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, पूछने से भाग जाते हैं बच्चे? शर्मीले हैं क्या? मैं पूछ रहा हूं तो भाग रहे हैं। ओके नेक्स्ट, ये लिख लिया सभी ने? Yes, sir. चलिए मैं अगले सवाल पे आऊं। Okay, sir. If Q naught is charge and T is time, find dimension of Q upon RC. Find dimension of Q upon RC. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं फिर से सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। स्टेप 1, सबसे अलग थलग मुझे अगेन पावर लग रहा है। पावर क्या है? -T/RC and this is dimensionless. So T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? RC इंटू डायमेंशनलेस। तो मेरे ख्याल से RC का डायमेंशन मुझे मिल गया टाइम, जो T का डायमेंशन है वही RC का डायमेंशन। ठीक। स्टेप टू,
E एक नंबर है, सो e पे पावर माइनस टी बाई आर सी विल बी ऑल्सो अ डायमेंशनलेस। सो यहां से लिख सकता हूं Q इक्वल टू Q नॉट इंटू डायमेंशनलेस। यहां से मैं लिख सकता हूं Q नॉट इक्वल टू Q बटा डायमेंशनलेस। और Q नॉट चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80, ठीक है। और इनटू ये m0 l0 t0, ये क्या हो जाएगा Q। तो Q हैज डायमेंशन नाउ 80। तो बताइए Q बाई आर सी का डायमेंशन कितना होगा, a t बटा आर सी का डायमेंशन t है, हमने कैलकुलेट किया है, एंड दिस विल बी a। बताइए इसका डायमेंशन किसके जैसा है, करंट के जैसा है। करंट का डायमेंशन एम्पियर होता है, तो Q बाई आर सी हैज डायमेंशन एज अ करंट एम्पियर a। सबको समझ में आया, सारा स्टेप क्लियर है। यस सर। बच्चों अगर थोड़ा तेज लगे तो बता देना, वैसे तो मैं धीरे ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन तेज लगे तो बताना। सभी ने सॉल्व कर लिया। सभी ने कॉपी कर लिया इसको। यस सर। आगे बढ़े। यस Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब, where F is force and T is time. Find dimension of बीटा अपॉन अल्फा। ये आप सॉल्व करेंगे। Find dimension of beta upon alpha. मैं सॉल्व करूं क्या। देखिए सबसे पहले स्टेपिंग करिए। स्टेप 1, क्या मैं लिख सकता हूं A इक्वल टू सम B प्लस सी। ए क्या है, फोर्स है। ये क्या है, अल्फा टी स्क्वायर है। ये क्या है, माइनस बीटा टी क्यूब। आप अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी dimension of A
is same as dimension of B is same as dimension of C, क्योंकि B और C को जोड़ के A मिला है, मैंगो प्लस मैंगो मैंगो मिला है. इज दैट ओके? तो कह सकता हूं स्टेप टू F का डायमेंशन हो गया आपको MLT-2, और जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन आपको अल्फा टी स्क्वायर का होगा, और वही डायमेंशन आपको बीटा टी क्यूब का होगा. एग्री करते हैं? MLT-2 इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर लिख सकते हैं. तो अल्फा इक्वल टू MLT-2 अपॉन टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं MLT-4. MLT-2 इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा टी क्यूब, तो बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं MLT-2 अपॉन टी क्यूब, एंड वी कैन राइट MLT-5. सो बताइए बीटा अपॉन अल्फा कितना हो जाएगा? MLT-5 अपॉन MLT-4. सो बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू टी पे पावर -1. मेरे ख्याल से इसी तक है. बताइए कोई स्टेप है जो समझ नहीं आया? कोई स्टेप है ऐसा जो समझ नहीं आया? सर फर्स्ट स्टेप में A हाँ. इक्वल टू प्लस C है, हाँ तो दोनों का सम मिला के न हुआ A. बच्चे, हम यहाँ सिर्फ डायमेंशन पढ़ रहे हैं ना. डायमेंशन का मतलब क्या होता है? B और C को अगर ऐड करके A मिला है तो जो B होगा वही C होगा और वही A होगा. यस सर. ध्यान है, मैंगो 5 मैंगो प्लस 10 मैंगो 15 मैंगो. तो अगर B मैंगो है, C भी मैंगो है, तो A भी मैंगो होगा. यस सर. मतलब फोर्स और फोर्स को जोड़ेंगे तभी तो फोर्स मिलेगा. तो A Yes, अगर sir. फोर्स है तो B भी फोर्स होना चाहिए और C भी फोर्स होना चाहिए. यस सर. अगर तीनों सेम क्वांटिटी है तो डायमेंशन ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू B एंड दैट शुड बी इक्वल टू C. यस यस. समझ में आ गया सबको? यहाँ वो Yes. जोड़ घटाओ मत सोचना, यहाँ आइडेंटिफाई करने की बात करना है ना. ओके. जोड़ के क्या नंबर मिला मुझे उससे लेना देना नहीं है. मुझे ये देखना है कि अगर जोड़ा गया है तो दैट मस्ट बी सेम फिजिकल क्वांटिटी. अल्फा टी स्क्वायर को बीटा टी क्यूब घटाया गया है, इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी क्यूब सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे, और इनको घटाने के बाद एफ मिला है तो दैट मस्ट बी ए फोर्स. इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर में अगर फोर्स है और बीटा टी क्यूब फोर्स है, तो फोर्स में फोर्स घटाएंगे तभी तो फोर्स मिला है. यस सर. समझ में आ गया ना? तो ये भी फोर्स होना चाहिए, ये भी फोर्स होना चाहिए, और ये भी फोर्स होना चाहिए. चलिए, कर लिया? किसी को पूछना है बच्चे? These are very good questions. So if you want to ask, please ask me. These are good questions, several time asked in NEET exams. These are very good questions. These are very favorite questions of NEET and JEE Mains. या यूं समझ लो कि ये एनटीए का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है. आगे बढ़ूं? ओके सर.
बताइए अल्फा बीटा और गामा का डायमेंशन बता दीजिए। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज करिए इसको। क्वेश्चन ज्यादा टफ लग रहा है क्या बच्चों? नो सर, देखो एनर्जी टफ का वो डायमेंशन नहीं टफ मालूम। क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना, आज नहीं करोगे कल करना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. क्वेश्चन से आप भाग तो सकते नहीं। अच्छा देखिए ये एनर्जी है बच्चे, ये एक टर्म है। अब फिर से वही बात कर रहा हूं, ये एनर्जी है, एक टर्म ए है, दूसरा टर्म बी है और तीसरा टर्म सी है। तो बताइए अगर ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी होगा, ये भी एनर्जी होगा और ये भी एनर्जी होगा। बात मानते हैं ये बात? Yes, sir. तो जो एनर्जी का डायमेंशन होगा, डायमेंशन को बिग ब्रैकेट में लिखते हैं तो बिग ब्रैकेट इज ऑटोमेटिकली अ साइन ऑफ डायमेंशन, वही डायमेंशन ए का होगा और वही डायमेंशन बी का होगा और वही डायमेंशन सी का होगा। और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बताइए? ml स्क्वायर टी माइनस टू। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी माइनस टू। सो अगर हम लिखें a इक्वल टू ml स्क्वायर टी माइनस टू, तो a कितना है आपका? अल्फा स्क्वायर अपॉन 2t ml स्क्वायर टी माइनस टू। अल्फा स्क्वायर क्या हो गया? 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, 2 इज अ नंबर, so ml square t minus 2 into t, so alpha equal to m पे पावर 1/2, l पे पावर 1 और t पे पावर -1/2। दिस इज डायमेंशन ऑफ अल्फा। सबको समझ आया? Yes, sir. ठीक। अब ऐसे ही देखिए जो b का डायमेंशन होगा वही होगा ml स्क्वायर टी माइनस टू। b क्या है? बीटा क्यूब अपॉन टी क्यूब इक्वल टू ml स्क्वायर टी माइनस टू। सो बीटा क्यूब इक्वल टू ml स्क्वायर टी पे पावर 1 और ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू m पे पावर 1/3, l पे पावर 2/3, t पे पावर 1/3। समझ गए ये? Yes, sir. वैसे ही आप c का भी देख लीजिए, c इक्वल टू गामा t स्क्वायर एंड दैट मस्ट हैव डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2। तो गामा इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर और गामा का डायमेंशन आ गया ml स्क्वायर। सो आपको अल्फा भी मिल गया यहाँ पे एंड दैट इज m पे पावर 1/2, l पे पावर 1, t पे पावर -1/2 और बीटा मिल गया आपको m पे पावर 1/3, l पे पावर 2/3 और t पे पावर 1/3। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। कोई कंफ्यूजन है? नो सर।
तीनों समझ में आया तीनों का? अब इसी में कई बार ना, मुस्कान बोल रहे हो, देखो बेटा, इसी में कई बार पूछ देता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का डायमेंशन बताओ, कई बार पूछ देगा अल्फा बीटा अपॉन गामा का डायमेंशन बताओ। तो हमको अगर तीनों पता है तो हम मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ जाता नहीं हमारा, या डिवीजन में हम लोग कर सकते हैं इजिली। अगर हम तीनों का सेपरेटली निकाल रखे हैं तो फिर मेरे ख्याल से और कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसकी साउंड खुली हुई है, दैट इज क्रिएटिंग अ नॉइज। एक क्वेश्चन और करेंगे, आप लोग करेंगे एक क्वेश्चन। बच्चों लिख लिया? यस सर। एक क्वेश्चन करेंगे या थक गए? आप लोग जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब थक गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। यस सर। यस सर। ओह वाह, जोश बढ़ गया अचानक से। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।